किसी ने बड़ी ही एक अच्छी बात कही है कि अगर किसी का व्यवहार देखना है तो उसे थोड़ा इज्जत और सम्मान दो। अगर किसी प्राणी की आदत देखना है तो उसे थोड़ा सा स्वतंत्र कर दीजिए, और यदि उसकी नीयत पर संदेह है तो थोड़ा सा उसे कर्ज दे दो। कर्ज की एक बहुत बड़ी खासियत होती है कि जब वह अमीर पर चढ़ता है तो उसे उसका देश छुड़ा देता है, और जब कर्ज गरीब पर चढ़ता है तो उसे उसकी शरीर तक मिटा देता है। इसीलिए किसी भी तरह के कर्ज से सावधान रहें। केवल पैसे का कर्ज ही कर्ज नहीं होता है, कर्म और फर्ज का भी कर्ज होता है। अनायास किसी को दुख देना भी कर्ज है, जो समय आने पर उसकी भरपाई करनी पड़ती है, और इसका हिसाब किसी व्यक्ति के पास नहीं होता है बल्कि नियति के पास होती है। लेकिन जो मनुष्य कामनाओं की आंधी में घिरा हो, वह मनुष्य ऐसी बातों पर ध्यान कहाँ देता है। उसे तो केवल अपनी इच्छा की पूर्ति करनी होती है, अपनी कामनाओं की प्यास बुझानी होती है। किसी का भी जीवन हो, जिंदगी छोटी हो या जिंदगी बड़ी हो, हर किसी के जीवन में बहुत सारे पड़ाव आते हैं। जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव भी आते हैं। जीवन में कभी सहज ही खुशी मिलती है तो कभी सहज ही गम भी मिल जाता है, और कभी कभी तो इतने द्वंद्वों के बीच से जीवन गुजरता है कि जीवन के उचित और अनुचित पथ का निर्णय करना ही उसके लिए कठिन हो जाता है। कभी कभी तो मनुष्य के विकास की भूख, उसकी समृद्धि की चाहत और दुनिया के दिखावटी बाजार में इस तरह से उलझ जाता है कि वह अनेक कारकों से प्रभावित होकर कभी हर्षित होता है तो कभी उसका जीवन बहुत शोभायान होता है, और कभी कभी वह जीवन में कलंकित भी हो जाता है। मनुष्य इस बात को भूल भी जाता है कि फूलों के साथ कांटे भी लगे होते हैं। अच्छी चीजों को पाने से पहले हमें बुरी चीजों का भी सामना करना पड़ता है। सुख पाने से पहले दुख मिले नहीं, यह संभव हो नहीं सकता। यह अलग चीज है कि सुख की खुशी में दुख को नजरअंदाज कर दें। कांटे की एक छोटी सी चुभन उस समय हमें महसूस नहीं होती है जब हमारे हाथों में गुलाब का फूल होता है। एक शिष्य अपने गुरु से पूछता है, गुरुदेव, जीवन छोटा भी है और जीवन बड़ा भी है, लेकिन कुछ लोग का जीवन तो थोड़े में ही बहुत सुखी होता है, और कुछ लोगों के पास तो कहने के लिए बहुत कुछ होता है, फिर भी वो अपने जीवन में दबे दबे से क्यों होते हैं? उनका जीवन मुरझाया सा क्यों होता है? गुरुदेव अपने शिष्य से कहते हैं, केवल समझ की बात है। जिसके पास समझ है वह रोटी और प्याज को भी परमात्मा का प्रसाद समझकर वह आनंदित होता है, लेकिन जिसके पास समझ नहीं है, जिसकी आंखों में बड़े बड़े सपने हैं, वह शुद्ध घी के पराठे से भी संतुष्ट नहीं होता है। वह ईश्वर के किसी भी फैसले को सहज स्वीकार नहीं कर पाता है। वह सपने की दौड़ में नियति के निर्णय को नजरअंदाज करता है। एक नौजवान था जो अपने जीवन छूटकर अपने जीवन को त्यागने के लिए एक ऊंची पहाड़ी से कूदने वाला था। तभी एक महात्मा ने उसे आवाज देकर रोका कि कुछ भी करने से पहले 1 मिनट मेरी बात सुन लो, उसके बाद तुम जो चाहे वो करना। यह जीवन भी तुम्हारा है और निर्णय भी तुम्हारा ही है। मैं तो केवल एक तुम्हें छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। वह नौजवान महात्मा की बात सुनकर रुक गया, और महात्मा जी उसके करीब जाकर बोले कि मैं समझ सकता हूँ कि अगर तुमने अपने जीवन में यह निर्णय लिया है तो निश्चित ही तुम्हारे सामने कोई बहुत बड़ी समस्या होगी, और ऐसा निर्णय तो अक्सर लोग तभी लेते हैं जब उनके समक्ष कोई समाधान नहीं दिखता है। उस नौजवान ने कहा कि हाँ गुरुदेव, मेरे ऊपर मेरे घर परिवार की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सभी लोग मुझ पर ही आश्रित हैं। मैं मेहनत करता हूँ और पूरा प्रयास करता हूँ कि सबको सभी तरह की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकूं। मेरे घर के सभी लोगों के सपने बहुत बड़े बड़े हैं। सपने वो देखते हैं लेकिन पूरा हमें करना पड़ता है। मेरे पास खुद का कोई भी सपना नहीं है, लेकिन मैं सबको सुखी देखना चाहता हूँ, सबको संतुष्ट करना चाहता हूँ। मेरे माँ बाप और मेरे घर परिवार के लोग औरों को देखते हैं, वह दुनिया वालों की नकल करते हैं। मैं उनको समझाने में नाकाम रहता हूँ कि धरती पर सभी लोगों की किस्मत अलग अलग होती है। जब हम उनकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाते तो वह अन्य लोगों का उदाहरण देकर के मुझे ताना देते हैं और मुझे एहसास दिलाते हैं कि मैं अपने जीवन में बहुत ही असफल हूँ, जबकि मैं अपने मेहनत से सबका पेट भरता हूँ। एक आदमी को जीने के लिए जो भी पर्याप्त होता है वह सब कुछ मैं जुटा लेता हूँ, फिर भी मुझे उनसे बहुत कुछ सुनने को मिलता है। मैं सुबह से शाम तक मेहनत करता हूँ, लेकिन जब घर पहुंचकर लोगों को असंतुष्ट देखता हूँ तो मुझे बहुत ही ग्लानि होती है। इसलिए मैं अपने जीवन से तंग आकर के यह निर्णय लिया हूँ कि ना मेरा जीवन रहेगा और ना ही मेरी समस्या रहेंगी। अपनी सभी समस्याओं को गुरुदेव से बता ही रहा था, तभी अचानक उसके सामने एक सुंदर सी पक्षी आकर गिरी। गर्मी का दिन था, आभास हो रहा था कि प्यास की वजह से वह पक्षी तड़प कर जमीन पर गिरी। वह नौजवान दौड़कर उस पक्षी को अपने हाथ में उठाया। उसे लगा कि वह प्यासी हुई है। पास में ही एक सरोवर था। वह दौड़े दौड़े उस सरोवर के पास गया और पानी की कुछ बूंद उस पक्षी की चोंच में डाला। फिर अपने हाथों में पानी लेकर के उस पक्षी को तब तक पिलाया जब तक वह पक्षी संतुष्ट नहीं हो सकी।
जब उस पक्षी की प्यास बुझ गई तब वह नौजवान उस पक्षी को लेकर के महात्मा के पास आया और उस पक्षी को जमीन पर रखा। वह पक्षी कुछ ही क्षणों के बाद वो अपने पंख को फड़फड़ाई और पंख को फड़फड़ाते हुए वह आसमान की ऊंचाई में उड़ गई। महात्मा ने उस नौजवान से कहा कि तुमने एक पक्षी को जीवन दान दिया है। सोचो तुम्हारा जीवन ही नहीं होता तो इस पक्षी को जीवन दान कौन दिया होता। शायद नियति में यही लिखा हुआ था कि तुम्हारे द्वारा इस पक्षी को जीवन दान मिले। अगर समझ सको तो केवल इतना समझो कि यह शरीर तुम्हारी नहीं है और न ही यह जीवन तुम्हारा है, इसीलिए इसे नष्ट करने का अधिकार भी तुम्हारा नहीं है। परमात्मा ने तुम्हें उपहार के स्वरूप में इसे भेंट किया है और किसी के उपहार को यूं ही नष्ट नहीं किया जाता है। मनुष्य के जन्म के साथ ही उसका मृत्यु का भी समय निश्चित होता है। अगर जीवन के केवल सहज भाव को जीना शुरू करो तो तुम्हारे जीवन और मृत्यु के बीच में न जाने कितने प्राणियों का उद्धार होने वाला है, कितने प्राणियों को जीवन दान मिलने वाला है। यह केवल नियति जानती है, केवल प्रकृति जानती है, केवल परमात्मा जानता है। अपने जीवन को बोझ समझकर कभी मत जियो। ये अलग चीज है कि तुम जिन लोगों से संबंधित हो, जिन रिश्तों में बंधे हुए हो, उनकी अज्ञानता की वजह से तुम्हें बहुत दुख मिल सकता है, तुम्हें बहुत ही कष्ट मिल सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम किसी दूसरे की संपत्ति को यूं ही नष्ट कर दो जो तुम्हारी है ही नहीं। समाज में बहुत तरह के लोग होते हैं, उनके बहुत तरह के व्यवहार भी होते हैं। ज्ञान कहता है कि जो व्यवहार तुम्हें खराब लगे, जो बातें तुम्हें बुरी लगे, उससे कुछ न कुछ सबक लेना चाहिए और जो तुम्हारे हित में नहीं है, तुम्हारे लायक नहीं है, उसे अवॉइड करना सीखो, उसे नजरअंदाज करना सीखो। अगर दुख आए तो समझ लो कि तुम्हारा ही कर्म है जो लौट कर तुम्हारे पास आया है और यह परमात्मा की परीक्षा भी हो सकती है। अगर जीवन को धन्य बनाना है तो परीक्षा छोड़कर भागना उसका विकल्प नहीं है। उस परीक्षा को कभी न कभी तो तुम्हें पास करना ही पड़ेगा। हो सकता है कि देर करने से वह परीक्षा और भी कठिन हो जाए। वह महात्मा द्वारा दिए गए उपदेश में इस तरह से खो गया था कि उसे लग रहा था कि अब उसका दूसरा जन्म हो चुका है। वह महात्मा का पैर पकड़ लिया और कहा कि गुरुदेव, मुझे अपनी शिष्यता प्रदान करें। मैंने आज से आपको गुरु मान लिया। अगर आप नहीं होते तो मैं जीवन में बहुत बड़ा पाप कर लिया होता। यह कहानी सीख देती है कि जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। जीवन में कभी सुख आता है तो कभी दुख आता है, क्योंकि इस जीवन को सुख और दुख का संगम कहा गया है। अगर जीवन में कोई दुख न मिले तो समझ लीजिए कि आप पर परमात्मा की नजर नहीं है, और दुख आए तो समझ लीजिए कि आप पर परमात्मा की नजर है। आपके जीवन के बड़े से बड़े दुख को छोटे छोटे टुकड़ों में भेजकर उन दुखों से आपके जीवन को मुक्ति दे रहे हैं। हो सकता है कि आपके जीवन में बहुत बड़े दुख आने वाले हों, लेकिन प्रभु कृपा की वजह से वह छोटे से दुख के रूप में ही आपके कर्म को काटने में आपकी मदद कर रहे हैं। इसलिए हमेशा परमात्मा को धन्यवाद दें, सुख में और खास तौर से दुख में तो और भी धन्यवाद दें। अगर आपके ऊपर दुख है तो समझ लीजिए कि परमात्मा आपके साथ है। दोस्तों, यह ज्ञानवर्धक कहानी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अपनी भावनाओं को जरूर व्यक्त करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि अन्य लोगों तक यह वीडियो पहुंचाई जा सके। परमात्मा आप सभी लोगों को स्वस्थ रखे और मस्त रखे। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।